हेलो एवरीवन, वेलकम टू MBBS डायरीज़। तो आज मैं जल्दी से उठी, एज़ यूजुअल मुझे क्लास जाना था इसलिए रेडी हुई एंड अब फाइनली शूज़ पहनने वाली हूँ। वैसे मैं इस गेट रेडी विद मी की ना शॉर्ट्स अपलोड करने वाली हूँ, तो वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद शूज़ वगैरह पहने। आज की वीडियो ना थोड़ी इम्पॉर्टेंट होगी, थोड़ी सीरियस होगी, ठीक है। आई नो आप सब लोग मोस्टली मतलब स्कूल के बच्चे ही हैं, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर यू पीपल। हाँ, अगर आप बहुत बड़े हैं सो आई डोंट थिंक कि आपको, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी नॉलेज तो होगी, ठीक है। सो फाइनली आई वॉज़ रेडी, लेकिन चलते चलते ना फिर मैंने ये वाइट जो ईयरिंग्स डाले हैं ना इनको भी चेंज कर लिया था। तो उसके बाद अब मुझे मैच जाना था। आई वॉज सो हैप्पी क्योंकि आज थर्सडे था एंड थर्सडे को मिलती है पूरियाँ। तो यार मेरे कोचिंग में भी ऐसे ही होता था, थर्सडे को पूरियाँ मिलती थी, है ना। सो आई जस्ट लव पूरीज। ब्रेकफास्ट में तो मैं देखो 7 पूरी लाई थी मैं यार, छोटी छोटी ही थी बट हाँ पेट भर गया था बहुत अच्छे से। एंड लुक एट दिस, ये हमारी CDH है, सेंट्रल डाइनिंग हॉल। एंड हर बैच की ना अलग टेबल होती है। जैसे मेरी टेबल पे लिखा हुआ है बैच 2019, तो मैं बैच 2019 से हूँ। एंड इसी तरीके से हर बैच का जो होता है वो टेबल डिसाइडेड होता है। उसके बाद आ गई मैं कॉलेज। मौसम थोड़ा ठीक है, बहुत धूप नहीं निकल रही है बट हाँ ह्यूमिडिटी है। क्लास में आई थी, पूरी क्लास खाली पड़ी थी और मैं जाके अपनी परमानेंट सीट के ऊपर बैठ गई। तो आज की जो फर्स्ट क्लास है ना वो सर्जरी की थी एंड इट वाज ऑन फिमोसिस, ठीक है। सेकंड क्लास मेडिसिन की थी, तो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट क्लास ओनली। जो मैं बोल रही थी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिमोसिस तो बेसिकली क्या होता है, इफ़ यू गाइज नो, पेनिस होता है, ठीक है। तो बॉयज़ में क्या होता है कि फोर स्किन होती है। जो भी बॉयज़ ये वीडियो देख रहे होंगे, आई थिंक यू गाइज कैन रिलेट। तो फोर स्किन जो होती है वो पीछे, आप उसको पीछे ले जा सकते हो एंड जो आगे का फिर एक्सपोज्ड पार्ट रह जाता है वो ग्लैंड्स पेनिस होता है ना। तो यार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एटलीस्ट अपने जेनाइटेलिया की जो हाइजीन है उसको मेंटेन करें। तो काफ़ी बच्चों में, काफ़ी बॉयज़ में क्या होता है कि वो जो फोर स्किन है वो पीछे नहीं जा पाती है, ठीक है। आप 3-4 साल के हो, एज के छोटे हो, तब तक अगर वो रिट्रैक्ट नहीं हो रही है इट्स ओके, वो अपने आप विद टाइम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप उससे बड़े हो, जो कि आप लोग हो, एंड उसके बाद भी अगर आपकी जो फोर स्किन है वो रिट्रैक्ट नहीं होती है, पीछे नहीं जाती है, देन इट्स नॉट नॉर्मल, है ना। और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। छोटी सी सर्जरी होगी एंड वो ठीक हो जाएगी। तो इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हाइजीन होता है, जैसे फोर स्किन पीछे करके एंड फिर स्मिग्मा जो वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, जो भी कलेक्शंस होती है उनको साफ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको बहुत इन्फेक्शंस हो सकता है। सो नोबडी टॉक्स अबाउट सेक्शुअल हाइजीन, सेक्स एजुकेशन है ही नहीं यार। एंड अभी मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, सो गाइज आप लोग छोटे हो, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज़ वन टॉपिक जिसके बारे में स्कूल में जो चैप्टर होता है ना उसको भी स्किप कर दिया जाता है। मतलब मेनली जो हमारा रिप्रोडक्शन नाम से चैप्टर होता है जिसमें हमें कॉन्ट्रासेप्शन, हमें हर तरीके की नॉलेज मिल सकती है, वहीं से पूरा जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट किए जाते हैं क्योंकि हमारे टीचर्स उससे बचते हैं। आज मैं भी अगर ये चीज़ नहीं बोलूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक रिसेंटली मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, इट्स नॉट लाइक कि हम, मेरे घर में तो सब बहुत ओपन था हमेशा से, नहीं होता है किसी भी घर में। पेरेंट्स आर लाइक वो बात नहीं करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, राइट। बट एटलीस्ट आप लोगों को मैं ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि मैं हूँ, ठीक है। यू कैन लाइक DM मी ऑन इंस्टा, यू कैन पोस्ट कमेंट हियर, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी इफ़ यू हैव एनी इशू। क्योंकि जब हम एडोलेसेंस में आते हैं, ग्रोइंग अप फेज़ में होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंड हम बात नहीं कर पाते, तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं। इवन मेरे जो 12th पास नॉन मेडिकोज फ्रेंड हैं, मतलब बायो था उनके पास बट 12th के बाद वो MBBS नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको कोई नॉलेज नहीं है। 11th-12th की बायो तो ऐसे उड़ा दी जाती है ना। एनीवेज, सो ये दीपांशी थी, इसकी हेयर स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो आप पीछे जाके वापस देख सकते हो। और हम ऑडिटोरियम में आए थे आफ्टर मॉर्निंग की क्लासेस, है ना। बाकी मैंने वो आपकी बातें, जो सीरियस वाली बातें होती है, सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड बातें, सो उस पर वी कैन मेक अ डिफरेंट वीडियो इफ़ यू गाइज वांट। लेकिन अभी आज का व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो येस, हम ऑडिटोरियम में थे, रजिस्ट्रार सर से हमारी मीटिंग थी उसके लिए। उसके बाद अभी दृष्टि है, ममता सिंह है, DJ एस दिव्यांजलि, एंड मेरे साइड में जो है पर्पल अम्ब्रेला के साथ शी इज़ ज्योति कन्वर, ओके। मेरे नाम
ज्योति यादव एंड शी इज़ ज्योति कन्वर. सो वी गाइज आर गोइंग फॉर आर क्लिनिक्स. और हमारी ना डर्मा में पोस्टिंग हुई है, लाइक डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, इट इज़ अ स्किन डिपार्टमेंट. एंड यहाँ पे स्किन रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनके साथ डील किया जाता है. सो बहुत वॉक करने के बाद फाइनली हम पहुँचे. बड़ा ही रिमोट लोकेशन के ऊपर ये डिपार्टमेंट है, बट इट इज़ सो नाइस, सो पीसफुल, सो क्वाइट. तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. हालांकि मुझे भी लग रहा है, मेरे को इतने एक्ने हो रहे हैं ना आजकल, पिंपल्स हो जाते हैं यार बहुत, तो मुझे लग रहा है मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी. और मैं देखो इतनी जल्दी आ गई यहाँ पे, और ये लेट लतीफ़ लोग धीरे धीरे टहलते हुए आ रहे हैं. एनीवेज, आज का जो केस था हमें लेप्रेसी का मिला था, एंड वो केस वगैरह हमने लिया था. मैंने शूट नहीं करा पेशेंट को. एंड उसके बाद अब हम वापस आने वाले थे. सो वापस गई मैं 12:30 हो गए थे इस टाइम तक. उसके बाद यहाँ जाके थोड़ी देर बैठी. दृष्टि वॉज विद मी, तो दृष्टि और मैं बैठे, थोड़ी देर बात की. उसके बाद खाना स्टार्ट हो गया था. सो खाना वाना लेके आए, एंड अभी लंच करना है. उसके बाद जाना है हमें आफ्टरनून क्लासेस के लिए. यार पता है, दृष्टि के मैं बड़े मजाक बना देती हूँ कभी कभी कि नहा के नहीं आई है, ये नहीं आई है, बट यार वो बहुत अच्छी है. आई जस्ट लव हर. ठीक है, तो उसके बाद अब मैं गई आफ्टरनून क्लासेस में. तो आफ्टरनून क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली थी, 1:30 से होती है. तो यहाँ पे भी हमारी जो क्लास होने वाली थी, एक ऑब्स गायनी की होने वाली थी. एंड जो दूसरी क्लास है वो बेसिकली पेन मैनेजमेंट एंड पैलिएटिव केयर पे होने वाली थी. तो ये जो क्लास थी ऑब्स गायनी की भी, वो काफ़ी अच्छी हुई थी. मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, बट आई जस्ट लव हर क्योंकि वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती है. सर जो है ना पेन मैनेजमेंट में, ये देखो स्लाइड लेके आए थे, बाबू मुशायद ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. आई नो ये बहुत ही फेमस डायलॉग है, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी क्वर्की सा है. एंड हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं यार. उसके बाद ना हम आ गए थे, छुट्टी हो गई थी, तो रूम पे आके अब मुझे पेट पूजा करनी थी. सो ये मैंने कुछ खाई स्नैक्स वगैरह, एंड उसके बाद यार सो गई मैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, और सर दुख रहा था इसलिए. फिर मैंने सोचा चलो अभी पोहा बना लेते हैं, डिनर करने तो जाना नहीं था. सो पोहा बनाने के लिए सारी जो प्रिपरेशंस होती हैं वो सब की मैंने. बाकी पोहा की जो रेसिपी है ना, जैसे मैंने एक बार है ना मैगी की रेसिपी अपलोड की थी शॉर्ट्स में, वैसे मैं पोहा की रेसिपी शॉर्ट्स में आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ. सो वो देख लेना, ठीक है. सो उसके बाद मैं पोहा वगैरह बना के लाई, ये खाया मैंने. एंड उसके बाद अब ये वीडियो एडिट एंड अपलोड कर रही हूँ. उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं पढ़ाई करूँगी. आई डोंट नो मैं कितना सक्सेसफुल होंगी, कल बताऊँगी इसके बारे में कि कितना सक्सेसफुल हुई, ठीक है. बाकी लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक जिस पे हमने बात की थी. सो इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट, ठीक है, पीरियड्स से रिलेटेड, पता नहीं हम बात ही नहीं करते पीरियड्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में. सो इफ़ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन टॉक टू मी, ठीक है. ऐसे टैबू बहुत सालों तक बन के रह गया यार. कोई गंदी चीज़ नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, वी हैव टू टॉक अबाउट इट. तो मेरे भाई को भी प्रॉब्लम थी फोर स्किन से रिलेटेड, एंड उसने मुझे बताई थी. एंड उसके बाद उसका बहुत ही छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है, एंड नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन. अगर वो नहीं बताता, खुद ही खुद में परेशान होता रहता, तो देखो पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा ना. इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम डाउन देयर, तो नहीं पता चलेगा पेरेंट्स को. यू हैव टू टॉक अबाउट इट, है ना, तो वो लोग भी समझेंगे. और अगर आपका कोई भाई बहन है आप उससे बात कर सकते हो, बड़ा है तो और भी अच्छी बात है, वो पेरेंट्स तक कन्वे कर देगा. लेकिन इस चीज़ के बारे में बात करना इज़ नॉट बैड, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है. सही नॉलेज होना इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो यू गाइज कैन टॉक टू मी कभी भी, और वी कैन मेक सेपरेट वीडियोज़ एज वेल अगर आपके बहुत डाउट हुए तो. सो दैट्स अबाउट इट. आई होप ये बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया. एंड यार मैं बिगाड़ नहीं रही हूँ आप लोगों को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, एंड इसके बारे में बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो पता है मैंने अभी ना ये पोहा खाने बैठी थी ना, तो उस वक्त मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो मोहक मंगल की वीडियोस आती हैं, सोच बाय मोहक. तो मैं उनकी वीडियोस काफ़ी देखती हूँ, वो काफ़ी टॉपिक्स पे बात करते हैं. एंड बड़ा ही कोइंसिडेंस हुआ आज कि उनकी भी एक वीडियो आई हुई थी जिसका टॉपिक वर्जिनिटी था, ठीक है. तो उसके ऊपर उन्होंने इतनी अच्छी वीडियो बनाई हुई थी कि मतलब वर्जिनिटी को किस तरीके से टैबू बना रखा है, किस तरीके से मतलब उसको लोग देखते हैं, एंड मतलब बहुत सारे उससे रिलेटेड बातें. अब मुझे पता है आपको बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, आपको नहीं पता है कि वर्जिन होना क्या होता है, हो सकता है आप में से काफ़ियों को ना पता हो हाइमन क्या होता है ना. सो आई नो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस एजुकेशन की कमी है इंडिया में, एंड इसकी वजह से ना बहुत गलत प्रथा भी होती है. सो ये वर्जिनिटी वाली चीज़ से रिलेटेड भी मुझे पता चलता है कि आज भी ऐसे गांव हैं, टाउन है, जहाँ पे ऐसी ऐसी प्रथा होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वर्जिनिटी टेस्ट लिए जाते हैं बेसिकली. सो बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि एजुकेशन की ज़रूरत है. एंड अगर हम हमारे यूथ को, आप लोगों को अगर
मेरे जैसे लोग, कुछ लोग जिनको थोड़ी नॉलेज है वो एजुकेट कर पाए, देन डेफिनेटली कुछ चेंज आएगा। पुराने लोगों की सोच हम उतनी नहीं बदल सकते, बट एटलीस्ट जो आज ग्रोइंग फेज़ में हैं उनको हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सो ये मैं आपको दिखा रही थी जो वीडियो मैं देख रही थी। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इतनी ही वीडियो थी, मुझे तो लगा था लंबी हो गई, बट यहाँ तो मैं जो बोलना चाहती थी वो भी कम पड़ गया। सो दैट्स अबाउट इट, एंड लेट मी नो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, एंड पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।